ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। सब लोगों को आवाज़ जा रही है प्रॉपर मेरी? यस सर, प्रॉपर आ रही है सर। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? वेट अ मोमेंट। हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? जी सर। ओके। यस सर। ओके, मैं भी आप लोगों को बस थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। इसको मैं एक बार पहले थोड़ा फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ओके, तो जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक जा रहे थे। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था? पूरे बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड और उसको कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे अच्छे से क्लियर करके समझ लिया था। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। सप्लाई एंड डिमांड के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है, कब कैंडल्स पे ट्रेड करना है, कब कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एडवांस कैंडल स्टिक एंड इट्स टाइप्स वाले लेक्चर में समझा दिया था। उससे पहले हम लोगों ने समझा था क्या, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, वो कैसे हम लोग पता लगाएं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कि चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, और एक्चुअल में चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चार्ट पैटर्न्स पे भी ट्रेड करने का तरीका होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक को यूज़ करने का तरीका, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताया, वैसे ही चार्ट पैटर्न को भी यूज़ करने का कुछ तरीका है, जो आप लोगों को फॉलो करके उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। जब हम लोग चार्ट पैटर्न समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देन हम लोगों का स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको वही चार्ट पैटर्न्स, वैसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वही इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक्स में भी बताया था, जिसकी अच्छी एक्यूरेसी है, वो चुन चुन के मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसको किस तरीके से यूज़ करना होता है। वैसे ही चार्ट पैटर्न में ही है। अब अगर 50 तरीके का चार्ट पैटर्न है तो सबको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी अच्छी एक्यूरेसी है, 4-5 चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर लो और सिर्फ उसी पे ट्रेड करो। अगर आप सारे चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो हर 10 मिनट के बाद आपको एक नया ट्रेड मिलेगा उस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर आप हर 10 मिनट पे नई नई एंट्री बनाओगे, तो उतना चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करो जिसकी अच्छी एक्यूरेसी है, जो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बता दो कि सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखा है, सब लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया, या किन्हीं का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सब लोगों को क्लियर है हर एक चीज़? क्लियर है सर। तो अभी हम लोग चार्ट पैटर्न स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, ओके। अभी मैं आप लोगों को बस म्यूट कर देता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न। सबसे पहले समझेंगे चार्ट पैटर्न्स होता है क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट चार्ट पैटर्न्स का एक बार पीडीएफ खोल लेता हूँ। वेट अ मोमेंट, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोगों का क्या है, चार्ट पैटर्न्स। सबसे पहले देखो चार्ट पैटर्न्स होता है क्या। तो चार्ट पैटर्न इज अ शेप दैट हेल्प्स टू सजेस्ट व्हाट प्राइस माइट डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन इन पास्ट। चार्ट पैटर्न्स एक सिंपल सा टर्म है, टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या चीज़ सीखते हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना होता है। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं उसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न्स का यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि एक बार क्या हुआ, प्राइस इस लेवल से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया कंटिन्यूसली, फिर यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर अगेन थोड़ा ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। जब यहाँ पे आया तो ये क्या था, इसका पहले सपोर्ट का लेवल था और मार्केट ने, मान लेते हैं कि इस सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ तोड़ा। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ दिया तो ये यहाँ तक आया,
ठीक है, मान लेते हैं ये इस लेवल तक आया, तो मान लेते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है उतना ही मार्केट ने नीचे ट्रैवल किया। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि मान लेते हैं क्या कि ये 1 तारीख का चार्ट है, ओके। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने पहला ये हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन किया तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस नीचे की तरफ आया। तो ये हमारा 1 तारीख का चार्ट है। अब अगर 2 तारीख को क्या होता है कि प्राइस अगेन ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल के पास आएगा। तो ये हमारा कौन सा लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब अगर मार्केट इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इसका मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तो इस लेवल तक नीचे की तरफ आएगा। और ये चीज़ हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पास्ट में जब ऐसा सेम टू सेम सिनारियो बना था तो मार्केट का वैसा ही रिएक्शन आया था। तो जो पास्ट में होता है वही प्रेजेंट में हो रहा है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वही फ्यूचर में होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पास्ट के प्राइस में जब एक बार ऐसा चार्ट पैटर्न बना तो मार्केट ने जब इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक गया। वैसे ही अगर मान लेते हैं ये 2 तारीख को यहाँ पे बना, 2 तारीख को बनने के बाद मार्केट ने इसका जैसे ब्रेक डाउन किया तो इस लेवल तक आया। अब अगर मान लेते हैं 3 तारीख को फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, अगेन जब इस लेवल के पास आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि प्राइस इसका ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, जब इससे पहले 2 बार ये सेम चार्ट पैटर्न बना तो उसका रिएक्शन नीचे की तरफ आया था। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है चार्ट पैटर्न्स का। अब इसमें अलग अलग चार्ट पैटर्न्स का अलग अलग शेप होता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था चार्ट पैटर्न, जो हम लोग पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट में उसने क्या रिएक्शन दिया था, उसके हिसाब से हम लोग प्रेजेंट के या फिर फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं अगर सेम वैसा ही केस बनता है तो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पे टॉप 8 चार्ट पैटर्न्स, इस 8 चार्ट पैटर्न्स को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। अब इस सबको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी 4-5 है जिसकी अच्छी एक्यूरेसी है, 2-3 है जिसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, तो उसको आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला चार्ट पैटर्न है डबल टॉप, ये है डबल बॉटम, फिर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ये 8 चार्ट पैटर्न्स मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर में बताऊंगा, सबका एक एक एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला चार्ट पैटर्न हमारा क्या है, डबल टॉप। अब यहाँ पे देखो डबल टॉप दिखता कैसा है। डबल टॉप में क्या नाम से ही समझ में आ रहा है, डबल टॉप मतलब यहाँ पे डबल टॉप होगा। तो यहाँ पे क्या प्राइस का स्ट्रक्चर होता है कि प्राइस यहाँ से मान लेते हैं नीचे की तरफ गया, मार्केट ने यहाँ पे अपना पहला टॉप बनाया ये वाला लेवल, और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना दूसरा टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाने के बाद फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये पहला टॉप बनाया इस जगह पे, और इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, अपना दूसरा टॉप बनाया, और यहाँ से जो मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं या इसको हम लोग नेकलाइन बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी बोल सकते हो। जैसे इसका मार्केट ब्रेकडाउन करेगा हम लोग नीचे की तरफ क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे सारे चार्ट पैटर्न को सर्च करके रखा हूँ ताकि आप लोगों को बताने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ पे देखना, ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे चार्ट पे एक्चुअल में चार्ट पैटर्न को किस तरीके से यूज़ करना है ना, वो यहाँ पे समझना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, और मार्केट ऊपर जाने के बाद ये मार्केट ने क्या किया, अपना पहला टॉप बनाया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये क्या हुआ प्राइस इसका ये दूसरा टॉप हुआ। तो ये इसका क्या था, फर्स्ट टॉप था, ये इसका क्या है, दूसरा टॉप है। तो मतलब क्या हुआ, डबल टॉप बन गया। अब अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है तो इसका नेकलाइन कौन सा लेवल है, ये इसका क्या है, नेकलाइन है। जैसे मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे के ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, अभी तो मैं बस आपको रफली समझाया, इसको किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करना होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस लेवल को मार्क करना है। अब ये हमारा कौन सा लेवल है, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल है। एक सेकेंड, ये हम लोगों का कौन सा लेवल है, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये मार्केट ने फर्स्ट टॉप, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये इसका क्या था, नेकलाइन था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेकलाइन को भी मार्क कर देंगे। और यही इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्केट नेकलाइन को ब्रेक डाउन करेगा फिर हम लोग नीचे के ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो यहाँ से प्राइस ऊपर फर्स्ट टॉप, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, नेकलाइन से सपोर्ट लेके ऊपर, ये इसका क्या हुआ, सेकंड टॉप, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे जैसे इसका ब्रेक डाउन किया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री तो कर लिए, अब हम लोगों का टारगेट कैसे डिसाइड करना है, तो टारगेट सिंपल सा तरीका है,
इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वही हमारा नीचे टारगेट होने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं, टोटल कितने पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट बनता है, कितने पॉइंट का बन रहा है 158 पॉइंट का। तो ब्रेकडाउन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे कि कितने पॉइंट हम लोगों का 158 आ रहा है नीचे की तरफ। जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों को क्या होने वाला, टारगेट होने वाला। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, चार्ट पैटर्न को अच्छे से देखा, ये फर्स्ट टॉप था, मार्केट नीचे आया, नेकलाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, दूसरा टॉप बनाया, फिर नीचे की तरफ आया और मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और जो इसका टारगेट था मार्केट ने इस टारगेट को हिट कर दिया। जो आपका इसके बीच का डिस्टेंस होगा वही आपका नीचे टारगेट होगा। अब ये नीचे ब्रेकडाउन करता है, डबल टॉप है इसलिए, अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा तो प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करेगा, उसका भी मैं भी आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा। लेकिन ये सिंपल सा चार्ट पैटर्न है जिसका नाम क्या है, डबल टॉप। अब डबल टॉप देखो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों टॉप जो है ना एग्जैक्टली एकदम सेम लेवल पे आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है चार्ट पैटर्न्स को जब आप फॉलो कर रहे हो। मान लेते हैं कि ये यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अगर इस लेवल से भी नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ से तो ये काम करता। मान लेते हैं ये थोड़ा सा और ऊपर जाके इस लेवल से भी नीचे की तरफ आ जाता तो काम करता। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि इसी लेवल को मार्केट टच करे तभी हमारे यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न कहलाएगा डबल टॉप, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा था पहला चार्ट पैटर्न जिसका नाम था डबल टॉप। और जब भी ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन होगा फिर ही हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा नीचे टारगेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला चार्ट पैटर्न जिसका नाम था डबल टॉप। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बता दो, सब लोगों को क्लियर हुआ ये चीज़ें? यस सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, यस, किन्हीं का कोई डाउट है? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। ये जो डबल टॉप आपने बताया चार्ट पे, यस, तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है। अगर समझो चार्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसा फॉलिंग चार्ट है, तो उसमें डबल टॉप निकल सकता है क्या? उसमें भी निकल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टली बनेगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो वहाँ पे भी डबल टॉप डबल बॉटम बनेगा, लेकिन उसको हम लोग डबल टॉप डबल बॉटम कंसिडर नहीं करेंगे, वो फॉलिंग वेज हो जाएगा या फिर राइजिंग वेज हो जाएगा। उसका मैं अभी बहुत सारा एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ हूँ, अभी सब में ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर। यस सर। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, एप्पल का ये ले लिया हूँ मैकबुक, वो लैपटॉप प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि उससे बहुत दिक्कत हो रही थी क्लास लेने में। मुझे क्लास लेता था वही सही से रिकॉर्ड नहीं होता था, प्लस वो बीच में 3-4 दिन पहले ख़राब हो गया, और जब वो ख़राब हुआ उसको मैंने बनवा कर लाया तो फिर वो डेड ही हो गया लैपटॉप, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और ये नया ख़रीदा हूँ, कल ही तो लेकर आया हूँ उसको यार। ठीक है, तो अभी हम लोग डबल टॉप समझ गए, अभी हम लोग समझते हैं डबल बॉटम। देखो डबल टॉप हमारा क्या था, एक बेयरिश चार्ट पैटर्न था जहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसको हम लोग बोलते थे डबल टॉप। अब यहाँ पे उसी का अपोजिट है एक डबल बॉटम। डबल बॉटम का क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, पहला बॉटम बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, दूसरा बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। अभी मैं आप लोगों को इसका भी एग्जांपल चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना पहला बॉटम बनाया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना एक पहला बॉटम बनाया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, और ये वाला इसका कौन सा लेवल है, नेक लाइन है, जहाँ से प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये इसका क्या रहा, नेक लाइन रहा। फिर नेक लाइन से प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना क्या किया, डबल बॉटम बनाया, मतलब दूसरा बॉटम बनाया। पहला बॉटम कौन सा था, ये इसका पहला बॉटम, ये इसका क्या है, दूसरा बॉटम। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब जैसे ये जो हमारा नेक लाइन है इसका मार्केट ब्रेकआउट करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जो हम लोगों का टारगेट होगा इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर टारगेट होने वाला है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को चार्ट पैटर्न यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोगों का फर्स्ट बॉटम है उसको मार्क करेंगे, और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बॉटम को भी नाम देंगे। ये इसके आसपास से ही मार्केट ऊपर जाना चाहिए, या
थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा तो चलेगा, अगर यहाँ आ जाता तो फिर हम लोग उसको डबल बॉटम कंसीडर नहीं करते हैं। डबल बॉटम मतलब अप्रोक्स इक्वल होना चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे पहला बॉटम, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेक लाइन को भी मार्क कर देते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस नेक लाइन को भी मार्क कर देता हूँ, ये हमारा रहा नेक लाइन। प्राइस यहाँ से नीचे आया, पहला बॉटम, फिर ऊपर गया, नेक लाइन को टच किया, फिर यहाँ से नीचे दूसरा बॉटम, फिर इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आया, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, या मार्केट इसको थोड़ा सा रीटेस्ट करने आएगा तभी भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो समझने वाली चीज़, मैंने आप लोगों को किसी लेक्चर में ये चीज़ बताया होगा कि मार्केट कब रीटेस्ट करता है और कब नहीं करता है। अप्रोक्स देखो 200 पॉइंट का है, तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट नहीं किया, तो 150-200 पॉइंट में मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पे 200 पॉइंट का हमारा टारगेट बनता है। तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा ब्रेकआउट के रूल के हिसाब से यहाँ पे मार्केट कंप्लीट हुआ, वहाँ पे हम लोग 200 पॉइंट को रख देंगे, क्योंकि हम लोगों का एंट्री यहाँ पे बना है, और जो हम लोगों का लेवल है उसको हम लोग मार्क कर देते हैं कि ये हमारा क्या होने वाला, ये हमारा टारगेट होने वाला है। अब मैं इस लेवल को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तभी सिंपल सा चार्ट पैटर्न था, मार्केट नीचे आया, फर्स्ट बॉटम, सेकंड किया, नेक लाइन को टच किया, फिर नीचे आया, दूसरा बॉटम ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट किया, ग्रीन क्लोजिंग, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैंडल के कलर को भी फॉलो करेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे कैंडल्स के कलर को जरूरी नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, समझ जाओ कि वो ब्रेकआउट हो गया, अब उसके बाद का कैंडल का भी ग्रीन क्लोजिंग मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट किया, ग्रीन क्लोजिंग, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और अपने टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। तो चार्ट पैटर्न को फॉलो करने का भी तरीका होता है, इसको आप लोगों को एग्जैक्टली मार्क करना पड़ेगा। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे तो आपको ब्रेकआउट के रूल को भी यहाँ पे भी फॉलो करना है। जो मैंने आप लोगों को रूल्स दिया था कि कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद का कैंडल उसी के डायरेक्शन में क्लोजिंग चाहिए, पैराबॉलिक कैंडल को चूज़ नहीं करना है। उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे। तो ये 15 मिनट है, तो यहाँ पे फॉलो करना है, आवरली पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, वहाँ पे आपको वो रूल्स को फॉलो नहीं करना है। अगर एक कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया वो स्ट्रांग है, ठीक है, तीसरा रूल इसके बाद का कैंडल भी ग्रीन में क्लोजिंग दे, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न था, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। इस तरीके से आपको मार्क करना है, और जहाँ पे आपका कैंडल क्लोजिंग दे रहा है उसके हिसाब से एंट्री कर लो, ये आपका टारगेट फिक्स है, और यहाँ पे मार्केट ने इस टारगेट को हिट कर दिया। तो ये हमारा था दूसरा चार्ट पैटर्न, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो एक बार मुझे बता दो आप लोगों को, ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न सब लोगों को समझ में आया? डबल टॉप डबल बॉटम क्लियर है सब लोगों को? यस सर। सर डबल आप जो बताया, डबल टॉप में सर नीचे वाला कॉल लेंगे, और डबल बॉटम में जो है वो ऊपर वाले कॉल में एंट्री करेंगे, यही ना सर? जो बीच का डिफरेंस होगा वही मेरा टारगेट होगा। यस यस। और नीचे नीक लाइन को फिर हम रेसिस्टेंट ही समझेंगे ना, जैसे आप नीक लाइन बोल रहे हैं तो वो क्या रेसिस्टेंस ही है ना, जैसे सपोर्ट है नीचे। मैंने तो नीक लाइन को मैंने आपको पहले ही बताया ना कि नेक लाइन को आप सपोर्ट बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, नेक लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर। और नीचे की साइड में हम लोग कॉल नहीं बाई करेंगे, नीचे की साइड हम लोग पुट बाई करेंगे। पुट बाय, हाँ, ऊपर में कॉल लेंगे सर। यस, ओके सर। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का दो चार्ट पैटर्न अभी क्लियर हो गया। तीसरा जो हम लोगों का चार्ट पैटर्न है वो है हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब देखो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारा क्या हो मान लेते हैं लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। एक जो इंसान का बॉडी है ना उसके हिसाब से ये हमारा चार्ट पैटर्न डिसाइडेड है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये हमारा क्या बना लेफ्ट शोल्डर, फिर अगेन सपोर्ट बोलो, नेकलाइन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारा हेड होगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखने की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो हेड होगा ना वो हमेशा राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये हमारा हेड अगर ऊपर की तरफ है तो हम लोग इसको बोलेंगे हेड ऑन शोल्डर चार्ट पैटर्न। और जैसे ही हमारा सपोर्ट का नीचे की तरफ नेकलाइन का मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, फिर हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे। और टारगेट भी आपको क्या करना है, नेकलाइन से लेकर हेड के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका नीचे टारगेट होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, जो कि एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है। नेकलाइन का ब्रेकडाउन करेगा, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा।
इसी का दूसरा बाई होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब इन्वर्टेड है मतलब वो बेयरिश था तो ये बुलिश होगा। इसमें क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा, अपना लेफ्ट शोल्डर, फिर अगेन ऊपर नेकलाइन को टच करेगा, नीचे आएगा, अपना हेड बनाएगा, फिर ऊपर नेकलाइन को टच करके नीचे आएगा, अपना राइट शोल्डर बनाएगा, फिर ऊपर नेकलाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ से ये ऊपर जाएगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर टारगेट होने वाला है। तो इसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे इस चार्ट को, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर ये नेकलाइन के पास गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये अपना हेड बनाया, हेड बनाने के बाद फिर ये नेकलाइन को टच किया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये राइट शोल्डर बनाया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। ये जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये लगभग इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, रीटेस्ट करके फिर यहाँ से ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मार्क करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेकलाइन मार्क करना है। जो भी आपका नेकलाइन है आप क्या करो, उसको मार्क कर दो। ये हम लोगों को क्या है, नेकलाइन होने वाला है। वेट अ मोमेंट, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। वेट अ मोमेंट, इंटरनेट क्यों स्लो हो जाता है यार शाम में डेली डेली। ठीक है, इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मार्क करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने नेक लाइन को मार्क कर दिया। नेक लाइन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डबल लाइन मार्क होगा, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक बार ऊपर से भी रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, नेक लाइन मार्क हो गया। मार्केट यहाँ से नीचे है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट शोल्डर, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया। जो हमारा हेड है हम लोग क्या करते हैं, उस हेड को भी मार्क कर देते हैं। तो ये हम लोगों का क्या होने वाला, ये हम लोगों का हेड होने वाला। अब हम लोग यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, टारगेट हम लोगों का होगा इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर टारगेट होने वाला। तो सिंपल सा तरीका है, बस यहाँ से आपको क्या करना, मेजर कर लेना प्राइस रेंज कितने पॉइंट का यहाँ पे प्राइस रेंज बन रहा। यहाँ पे देख लेते हैं 54 पॉइंट का है। तो अब जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो अब यहाँ से जो हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा वो 54 पॉइंट का टारगेट होगा। ठीक है, मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और जो हमारा ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा वो 54 पॉइंट का बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हो चार्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी मार्क कर देता हूँ, जो भी हमारा टारगेट होने वाला ऊपर की तरफ 190 के आसपास इसका टारगेट हो रहा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अभी इस लेवल को ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट इस लेवल तक जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, जो कि एक बुलिश होता है। मैंने आपको बताया जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न था वो क्या था, हमारा बेयरिश था, जहाँ पे मार्केट इसका क्या करता है, ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये सपोर्ट का नेकलाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, जो कि एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, वो क्या करता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा और हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट है ये इस लेवल को टच करेगा। तो जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो एक बुलिश चार्ट पैटर्न होंगे और एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होंगे। जैसे कि कैंडल स्टिक्स में भी मैं बताया कि एक हैमर, तो वो हमारा बुलिश था क्योंकि वो सपोर्ट पे बन रहा था। उसी का दूसरा भाई हैंगिंग मैन जो रेजिस्टेंस पे बन रहा था वो एक बेयरिश था। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो भी हमारा चार्ट पैटर्न होगा वो एक बुलिश चार्ट पैटर्न होगा, एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होगा। तो ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, तो ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। नेकलाइन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, जो हमारा ऊपर टारगेट बन रहा है, नेकलाइन से लेकर हेड के बीच का जो टोटल डिस्टेंस का हमारा टारगेट बन रहा है वही हमारा ऊपर यहाँ पे टारगेट होने वाला है। तो ये हमारा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला चार्ट पैटर्न है, इसका नाम है हम लोगों का असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि हमारे जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ना वो एक्जैक्टली स्टेबल होगा, सेम होगा, लेकिन जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट पे बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये देख सकते हो अशोक लीलैंड मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट है।
अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो क्या है, स्टेबल है, मतलब स्ट्रेट है, लेकिन जो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा। और मार्केट में देखोगे तो इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया और अभी ये रीटेस्ट भी कर चुका है। अब इसको रीटेस्ट करने के बाद अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका टारगेट भी मार्क कर रखा हूँ, ये इसका फर्स्ट टारगेट है, ये इसका सेकंड टारगेट है। लेकिन ये जो टारगेट मैंने यहाँ पे मार्क किया ना, ये फिबोनाची के हिसाब से मैंने मार्क किया। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब के रूल से आप यहाँ पे अगर इसको फॉलो करते हो तो टारगेट आपका थोड़ा बड़ा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मार्क करने का सिंपल सा तरीका है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसी को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट मार्क करेंगे। वेट अ मोमेंट, ये भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर मैं यहाँ पे सेम टाइम में ज़्यादा चार्ट खोल के रखूँगा ना तो ये एक्सपायर कर जाता है। बट फिर मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा तो ये काम करने लगेगा। वेट अ मोमेंट। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारा बॉटम से लेकर टॉप के बीच का डिस्टेंस होता है वही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक बार मेजर करके देखता हूँ कि हमारा टोटल कितने पॉइंट का यहाँ पे टारगेट बनता है। ये लगभग 118 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट किया है और रीटेस्ट कर लिया तो अब हम लोगों का यहाँ पे एंट्री बनता है। अब एंट्री बनने के बाद जो हमारा टारगेट होगा वो इस लेवल का टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपका टारगेट ये वाला लेवल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने दो जो लाइन मार्क कर रखा था ये फिबोनाची के हिसाब से टारगेट था। मार्केट इस लेवल को टच करेगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, फिर अगेन ब्रेकआउट करके फिर जा सकता है सेकंड टारगेट को टच करने। लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया वो फिबोनाची के हिसाब से एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और एक चीज़ देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आने का रीज़न है या फिर जो दूसरा लेवल था वहाँ से नीचे आने का रीज़न था कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पे एंट्री, जो यहाँ पे एंट्री लेके जाएंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा अगेन नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। नेक्स्ट बैच जब कभी भी आएगा ये मैं सेम एग्जांपल दिखाऊंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ से अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं आपको इसको बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद अपना यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे बस सिखा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से यूज करना है। तो ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न था, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो एक्जैक्टली सेम रहेगा लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे मार्केट ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट भी कर दिया और रीटेस्ट भी कर लिया। अब रीटेस्ट करने के बाद अब डायरेक्ट ये क्या करेगा, अपने टारगेट की तरफ जाएगा। चार्ट पैटर्न को इस तरीके से आप लोगों को सिंपल से तरीका को फॉलो करके ड्रॉ करना है। रजिस्टेंस मैंने ऊपर मार्क कर दिया, ये हमारा पूरा कौन सा जोन था, सप्लाई जोन था, जहाँ पे कौन बैठे होते हैं, सेलर बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ से जो सेलिंग आ रहा था ये ट्रेंड लाइन के पास, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आगे की तरफ मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को मैं और आगे की तरफ इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कर देता हूँ। इन फ्यूचर कब जब कभी भी प्राइस इस लेवल को जाएगा टच करने, फिर जब ये नीचे आएगा ना तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सिंपल सा ट्रेंड लाइन क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, ठीक है, तो मार्केट रिटेस्ट कर लिया और ये अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा था असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसके बाद हमारा आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। बट आप लोग पहले मुझे बता दो कि जो भी चार्ट पैटर्न मैंने अभी आप लोगों को समझाया सब लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस, हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है में जो हेड बनता है बीच का वो बड़ा होना चाहिए। यस, जो साइड के जो शोल्डर्स है ना, यस, तो जो दोनों शोल्डर के जो टॉप है वो एक ही लाइन में होना चाहिए कि ऊपर नीचे भी चलेगा? थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा लेकिन लगभग वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी शोल्डर लगभग सेम है ना, तो वही चार्ट पैटर्न में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर मैक्सिमम सेम होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं हो चार्ट पैटर्न पे, अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल आपको दिखाऊं, लाइक मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, इस लेवल को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, मान लेते हैं ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, इस लेवल को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो ये देखोगे तो इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये लगभग इसी के पास से गया। लेकिन अगर ये यहीं से घूम जाता ऊपर की तरफ तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। या मान लेते हैं कि ये यहाँ तक आ जाता है तो इसको हम लोग डबल बॉटम कंसिडर करते हैं, हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बोलिए। सर अगर आप हम ये
कोई भी चार्ट पैटर्न लेते हैं, लेकिन अगर उसके बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रजिस्टर आ रहा है तो हम उसको अपना नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को सुप्रीम रखना है, वही सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों का। कोई भी चार्ट पैटर्न हो। अभी मैं इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। माइक्रोफोन ऑन करो, आवाज़ नहीं जा रही क्या? नहीं सर, ये मेरे को क्वेश्चन पूछना था, इस वजह से मैं कह रहा था आपने जो। समझ गया, ओके। मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया, लेकिन आपका टारगेट इस लेवल के पास आ रहा। चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट कहाँ है? 284 पे। लेकिन फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे क्या हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस मैंने कैसे मार्क किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिबोनाची तो यूज़ करना भी आप लोगों को नहीं आता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। देखो, जो दूसरा वाला लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया था ना, वो 1.618 का लेवल था। अब ये क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होता है। अब यहाँ पे जो भी लोग एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं कि मैं इसको बाइंग करूँ, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होने वाला है 245। सेकंड टारगेट आपका ये होने वाला है, क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से ये हमारा 1.618 का लेवल होता है, तो ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ से प्राइस क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से, मीन चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट ऊपर आ रहा है, लेकिन वो आपका सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा। और यही गलती जो है ना, मैं हमेशा करता था। चार्ट पैटर्न को फॉलो करता था, उस वक्त फिबोनाची को यूज़ नहीं करता था। तो क्या गलती होती थी? मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मेरा जहाँ तक टारगेट है वहाँ तक वेट करता था। यहाँ पे मेरे को 2000 का प्रॉफिट आ रहा, बुक नहीं करता था, इस टारगेट के लिए वेट करता था, मार्केट फॉल, 2000 का भी प्रॉफिट जीरो हो जाता था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि फिबोनाची को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को उसके हिसाब से फॉलो करोगे, प्राइस एक्शन को साथ मिलाकर चलोगे, तब तो आप सही टाइम पे एंट्री करोगे, सही टाइम पे एग्जिट करोगे। तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या होने वाला? ये वाला लेवल। सेकंड टारगेट आपका ये वाला लेवल होने वाला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। और मेरा एक और क्वेश्चन था सर। बोलिए। अभी जो आपने अशोक लेलैंड पे जो आपने ये मतलब जो आपने लेवल मार्क किया 16.8, यस, वो एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा वो। हाँ, अगर वही अगर नीचे होगा तो सपोर्ट का भी काम करेगा ना? वो नीचे सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये अगर नीचे होकर ये मानो अगर आज अगर मार्केट नीचे डाउन हो रहा है, लेकिन अगर ये का मतलब उसके नीचे भी ये मतलब 86 का लेवल आता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का काम करता है ना? देखो, आप जो है ना फिबोनाची पे चले गए, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको फिबोनाची वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं। आप बस इतना समझ लो, 0.5 से 0.6 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, 88 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और 1.618 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अब मैं जहाँ जहाँ सपोर्ट यूज़ किया हूँ ना, वहाँ वहाँ आप रजिस्टेंस भी लगा के उसको यूज़ कर सकते हो। 3 लेवल बताया, 50 से लेकर 60 के बीच का जोन, 88 का जोन, और 1.618। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। सारी चीज़ें फिबोनाची वाले में क्लियर कर दूंगा। चार्ट पैटर्न समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है। अभी जो 2-3 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था? असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था। इसके बाद हमारा आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि जो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगा ना, वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जो हमारा सपोर्ट होगा वो स्टेबल होगा, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये डीमार्ट का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट देखो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा ऊपर टारगेट होने वाला है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। लगभग 2000 पॉइंट का टोटल टारगेट है। लेकिन यहाँ पर इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री नहीं बनने वाला। पहले इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों का ये फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट हम लोगों का ये होगा। क्योंकि जब इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करके जो है इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट इस लेवल तक जाएगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ आया, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है? एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या होता है? हम लोगों का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आता है, और जो हम लोगों का सपोर्ट है वो स्टेबल रहता है। इस लेवल का जैसे ब्रेकआउट मिलेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अपना ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो कभी भी ये मत सोचो यहाँ पे एंट्री कर लो, अब ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, मतलब आप क्या कर रहे हो? मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है।
आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। तो मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करे तो मार्केट के साथ साथ ऊपर वाला ट्रेड में एंट्री कर लो, अगर मार्केट नीचे का ब्रेकडाउन करे तो मार्केट के साथ साथ नीचे वाला ट्रेड में एंट्री कर लो। तो जब तक आप मार्केट के साथ चलना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कमा पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मार्केट के पीछे पीछे चलना है, मार्केट के आगे आगे कभी भी नहीं चलना है। तो यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करना कोई भी लोग, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, रीटेस्ट करे, फिर आप यहाँ पे एंट्री करो। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। लेकिन अगर नीचे का ब्रेकडाउन कर देता है तो ये सारा रूल को फिर उल्टा यूज़ कर देना। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा नीचे टारगेट होगा, ब्रेकडाउन करना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए, फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नीचे के ट्रेड में एंट्री करना है। तो ये हमारा डीमार्ट था। इस चार्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न था, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। इसके बाद हम लोगों का अगला जो चार्ट पैटर्न है वो आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ आता है, इसके बीच में प्राइस घूमता रहता है। अब जिस तरफ का ब्रेकआउट करेगा हम लोगों को उस तरफ का ट्रेड में एंट्री करना है। इसका भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की तरफ आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गया। तो यहाँ पे हम लोगों का टारगेट क्या होता है, टारगेट हो जाए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा नीचे टारगेट होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके टारगेट को एक बार मेजर करके देखता हूँ कि टोटल कितने पॉइंट का आ रहा है। इसको ही मुझे एक बार पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड, वेट अ मोमेंट, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके टारगेट को एक बार मेजर करता हूँ और देखते हैं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन करने के बाद इसके टारगेट को टच किया है या फिर नहीं किया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बार प्राइस को मेजर कर लेते हैं, टोटल कितने पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। लगभग 2200 पॉइंट का यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ टारगेट बना। तो जैसे मार्केट ने इस लेवल के यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट क्या करता है, इसका जो हम लोग का नीचे का टारगेट है हम लोग क्या करते हैं, उसको मार्क कर देते हैं। तो जो इसका लो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये हम लोगों का नीचे की साइड टारगेट होने वाला है। अब मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट आया, इस टारगेट को टच किया, जो भी आपके इसके बीच का डिस्टेंस था मार्केट ने इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्ट पैटर्न को यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही यहाँ पे आप लोगों का नीचे की तरफ टारगेट होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में फिर कोई सपोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट आ गया तो फिर मार्केट वहाँ से भी घूम सकता है, मार्केट आपके टारगेट को टच नहीं करेगा। ये आप लोगों को क्या करना है, हमेशा दिमाग में रहना। ये हमारा नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिखाया वो भी देखो, ट्रेंड लाइन सब रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऊपर की तरफ। अब जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता और ऊपर के यहाँ पे ब्रेकआउट करता तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो सिंपल सा है, मार्केट जिस तरफ ब्रेकडाउन करेगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड में एंट्री करेंगे। और टारगेट कैसे डिसाइड करना है, इस पूरे बीच इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा वही हमारा नीचे या फिर ऊपर टारगेट होने वाला है। तो इसका नाम था हम लोगों का सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। आप लोग इसको चार्ट पे खोजोगे तो आप लोगों को मिलेगा, उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पे आप लोगों को मार्क करना है और देखना है कि मार्केट टारगेट को हिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। तो आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, चार्ट पैटर्न इसको बोल सकते हो या फिर आप इसको कंसोलिडेशन पीरियड भी बोल सकते हो, जो कि एक बुलिश रेक्टेंगल और बेयरिश रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएगा, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर अगेन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और एक होता है बेयरिश रेक्टेंगल, प्राइस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं कंसोलिडेट कर रहा है या फिर इसको बोलोगे तो रेक्टेंगल बना रहा है, फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके फिर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री भी करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आप
आपका नीचे की साइड टारगेट होने वाला है। अगर मान लेते हैं इसका प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका ऊपर टारगेट होने वाला है। तो ये हमारा था बुलिश रेक्टेंगल और बेयरिश रेक्टेंगल। इसको आप चार्ट पे बहुत जगह देखे होगे, आप आराम से इसको चार्ट पे जब खोलोगे और सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, और वहाँ पे आप मार्क करना है और मार्क करके देखना कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद क्या मेरे टारगेट को हिट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स बताया। अब मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसमें सबसे अच्छी एक्यूरेसी किस किस चार्ट पैटर्न की होगी। देखो, हेड एंड शोल्डर है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं जब तक इसको जब जब इसको यूज़ किया हूँ ना, इंट्राडे में हो या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम हो, उतना परफेक्टली ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके लिए परफेक्टली वर्क करता है तो आप इस पर पूरा आराम से ट्रेड कर सकते हो। मेरे लिए नहीं करता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी परफेक्ट हो, या फिर जो चीज़ मेरे लिए परफेक्ट नहीं है ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी परफेक्ट नहीं ही होगा। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो सकता है मैं गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसको प्रॉपर यूज़ करो। लेकिन जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी है ना, वो डबल टॉप की है, डबल बॉटम की है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब जो चार्ट पैटर्न है ना इसकी अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इसकी अच्छी उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। रेक्टेंगल की भी अच्छी एक्यूरेसी है। अब जैसे फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, ठीक है, ये सब जो चार्ट पैटर्न होते हैं ना वो सब की उतनी बढ़िया एक्यूरेसी नहीं होती है, तो आप उस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं अभी बहुत सारे चार्ट का स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। अब चार्ट पैटर्न परफेक्टली वर्क करता है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट 15 मिनट पे वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे वो बहुत अच्छा वर्क करेगा और पूरा टारगेट जो होता है ना वो हिट करेगा। तो मैंने अभी जितना भी लगभग 10-12 स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, सब मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा, आप उसको अच्छे से देखना। जितना भी चार्ट पैटर्न है ना सब थोड़े बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, और मार्केट ने प्रॉपर उसके टारगेट को हिट किया है। तो अभी मैं भेज दूंगा क्लास एंड होने के बाद, उसको आप लोग देखना, और उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है, अपने हिसाब से आप लोगों को चार्ट खोलना है और उसके हिसाब से जितने भी चार्ट इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 8 चार्ट पैटर्न्स है, नोट डाउन तो आप लोग कर ही रहे होगे। ये सारे चार्ट पैटर्न्स को चार्ट पे खोजना, स्क्रीनशॉट करना है, ग्रुप में भेजना है कि सर ये चार्ट पैटर्न है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया लेकिन टारगेट हिट नहीं किया। तो मैं बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न में क्या मिस्टेक है, ब्रेकआउट के रूल्स क्या वहाँ पे फॉलो किया आपने या फिर नहीं किया, जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी वहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करूँगा, ग्रुप में बता दूंगा। तो ये 8 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स थे जिसमें सबसे अच्छी एक्यूरेसी डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की है। रेक्टेंगल की भी ठीक ठाक है, ये दोनों की उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है। फॉलिंग वेज की उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, राइजिंग वेज की उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन सबका मैं भी स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। अभी मैंने आप लोगों को सबका एक एग्जाम्पल भी दिखा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ये हमारा डबल टॉप था, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद ये हम लोग कंसिडर करते हैं बैंक निफ्टी में, ये हमारा डबल बॉटम था। ठीक है, मार्केट नीचे आया, डबल बॉटम ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, टारगेट को हिट कर दिया। यहाँ पे हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। यहाँ पे अशोक लीलैंड है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट कर लिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये इसका फर्स्ट टारगेट है, ये इसका सेकेंड टारगेट है। इस चार्ट पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अभी इसका ब्रेकआउट नहीं आया है, जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा फिर यहाँ से मार्केट उस साइड मूव करेगा। और ये हमारा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया और मार्केट ने प्रॉपर अपना 2000 पॉइंट का जो टारगेट है उसको मार्केट ने हिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है, सारे रूल्स को मैच करना है। 5 मिनट 15 मिनट पे यूज़ कर रहे हो तो ब्रेकआउट के रूल को प्रॉपर फॉलो करो, वहाँ पर भी ब्रेकआउट का रूल हम लोगों को काम आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे ब्रेकआउट के रूल को फॉलो नहीं करते हो तो फिर ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि एक चीज़ समझना, ये सारे चार्ट पैटर्न्स दुनिया के हर एक ट्रेडर यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कुछ लोगों को हो पाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस चार्ट पैटर्न को सब सेम तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और सेम तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो सेम तरीके से सब लोगों को मिल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रेड में एंट्री करना होगा, डिफरेंट रूल को फॉलो करना पड़ेगा और उस पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। एक दिन 2 दिन फॉलो कर लिए फिर 4 दिन फॉलो नहीं किए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सब लोगों को समझ में आया जितने भी चार्ट पैटर्न समझाया हूँ। यस सर। हेलो, यस सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न है, यस। साइडवेज मार्केट में ज्यादा रहता है ना, इसमें लॉस बहुत होता है ऊपर नीचे हिट करके।
तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है ना, जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना मिले एंट्री नहीं करना है। मार्केट अगर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड लगाया है ना, तो फिर वहाँ पे मार्केट थोड़ा देर साइडवेज होगा, और वो साइडवेज को ही हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन पीरियड, और वहाँ पे वो एक चार्ट पैटर्न बनाएगा, और उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा। तो जब आप चार्ट पैटर्न एक अच्छा खासा मूव आ गया, तब आप वहाँ पे वेट करो, चार्ट पैटर्न को बनने दो। अब ब्रेकआउट जब तक ना आए तब तक एंट्री मत करो, ब्रेकआउट आ जाएगा फिर एंट्री करो। ठीक है, ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, और जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है उसके रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, फिर एंट्री करो। क्लियर है सब लोगों को? और कोई डाउट आप लोगों का? जी सर। बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ जो टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे ये- डिसेंडिंग ट्रायंगल चाहे डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसी टाइम फ्रेम पे वो ब्रेक करना होगा ना सर? यस, उसी टाइम फ्रेम पे। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो तो ब्रेकआउट भी आवरली टाइम फ्रेम पे ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के ब्रेकआउट पे आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लोगे। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? सर ये अशोक लीलैंड में जो आपने ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है, उसमें एक विक बाहर आ रही है। अगर अपन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर विक को देखें तो वो एक मेजर इम्पैक्ट आ सकता है उसका, क्योंकि मंथली विक मतलब थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है ये। हाँ, ये जो बीच में, हाँ सर, तो इसको क्या अपन एडजस्ट कर सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से, या चल रहा है तो ठीक है, या क्या ध्यान क्या रखना है सर इसमें? देखो, यहाँ पे आपको इसके चार्ट के पीछे के साइकोलॉजी को समझो। मार्केट यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, ये हमारा क्या था, नेकलाइन था, रेजिस्टेंस था। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट ये देखो बॉटम से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही आ रहा है, और ऊपर एक अच्छा खासा रैली लगाने के बाद अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कितने दिनों से, काफ़ी टाइम से कर रहा है। ठीक है, कॉन्सोलिडेट करने के बाद ये मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल कर रहा था। जब यहाँ पे गिरा ना, तो यहीं पे इतने स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव हो गए ना कि फिर इसको नीचे यहाँ से जाने नहीं दिया, बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो इसको एडजस्ट क्या करना है, ये तो आपका प्रॉपर सेम ही है, इसको एडजस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप इसको नीचे करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वीक अगर बाहर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इसको इंट्री भी मंथली टाइम फ्रेम पे ही करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको 5 मिनट 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा कैंडल्स आपको मिलेगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलेगा। लेकिन आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, तो आपको सारे कैंडल्स को फिर मंथली टाइम फ्रेम पे ही फॉलो करना है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पे इतना सा नीचे गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना सा ऊपर की तरफ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब ये अपने टारगेट की तरफ जाएगा। क्लियर है आपको? राइट सर, राइट सर। और कोई डाउट? नहीं सर। सर ये डबल टॉप या डबल बॉटम है सर, दोनों केस में हो सकता है ना सर? डाउन ट्रेंड भी हो सकता है सर और अपवर्ड भी हो सकता है, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट सर हो सकता है ऐसा, या सिर्फ सर डबल टॉप ये भी नीचे जाएगा सर, जैसे कि वो ब्रेक डाउन होगा तभी जाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है। डबल टॉप। बताता हूँ, देखो। मान लेते हैं निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, ये हमारा क्या है, म्यूट कर लो प्लीज़, सब लोग म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा क्या था, सपोर्ट था। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, अगेन नीचे की तरफ आया, तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला जाए और यहाँ पे एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन जाए, और फिर नेकलाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली होगा क्या। जो मार्केट का सिनारियो बनेगा उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले क्या बनाया, पहले डबल टॉप बनाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मार्केट पहले ऊपर गया, सेलर एक्टिव, मार्केट को सेल किया, नीचे, फिर ऊपर गया, सेलर एक्टिव, मार्केट को सेल किया, फिर नीचे। अब यहाँ पे मार्केट एक ही बार बायर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते तो फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो हम लोग को कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, फिर अपने टारगेट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ बस ये कि जब तक इसका ब्रेक डाउन ना हो तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कभी कभी क्या हो कि मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गया, आप कैंडल का क्लोजिंग तो नीचे चाहिए ही चाहिए, विक से यहाँ पे ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद के कैंडल को आप फॉलो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ब्रेकडाउन कैंडल है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए और बॉडी से होना चाहिए। तीसरा रूल सिर्फ मैं बोल रहा हूँ फॉलो नहीं करना है, 5 मिनट 15 मिनट पे तो वो तीसरा रूल को भी फॉलो करना है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट, टारगेट हिट कर दिया, लेकिन जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा एंट्री नहीं करना है। अगर मान लेते हैं ये हमारा बैंक निफ्टी है, मार्केट नीचे आया, नेकलाइन को टच किया, फिर नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता तो ये हमारा डबल टॉप बन जाता और नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकता था।
कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने नेक लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कन्फर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका ऊपर टारगेट होने वाला है। इसी तरीके से आपको चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है और जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना मिले ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? अभी एक बार बता दो यस और नो। हाँ सर। ओके, और कोई डाउट है किन्हीं का भी? जिनको बोलना नहीं होता, also we have to follow the breakout rules, right? yes, we have to follow breakout rules everywhere. And reset after the retest, again we have to enter. yes, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखा है अशोक लेलैंड ब्रेकआउट रीटेस्ट मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कैंडल को कलर मैटर नहीं करता, ब्रेकआउट मिल गया कोई भी कलर हो दिक्कत नहीं है, रीटेस्ट यहाँ पे एंट्री करना, ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, ऊपर वाला सेकंड टारगेट। और कोई डाउट आप लोगों का किन्हीं का भी? यस और नो? नो डाउट? सर ये फिर से बताना, जो कलर मैटर नहीं करता आपने बोला। देखो 5 मिनट और 15 मिनट पे मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट के रूल्स में एक रूल बताया था जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है ना उसके बाद का कैंडल उसी डायरेक्शन में क्लोजिंग चाहिए। तो अगर आप ब्रेकआउट के रूल्स को यहाँ पे रीड करोगे तो सबसे पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अब यहाँ पे अशोक लीलैंड के चार्ट को देखो, ये बॉडी से ब्रेकआउट है, इसके बाद का कैंडल भी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि नीचे की तरफ कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता, सिर्फ जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ तो गया लेकिन क्लोजिंग कहाँ गया, नीचे की तरफ, मतलब क्या हुआ, ये ब्रेकआउट वीक से हुआ तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ये ब्रेकआउट बॉडी से हुआ, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में भी क्लोजिंग दिया, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बाद का कैंडल रेड भी बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद मार्केट रीटेस्ट करेगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोगों को इसके बाद का कैंडल पे ग्रीन में ही चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको मंथली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सेम रूल अगर आप लोग इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो, तो जो भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद का कैंडल भी उसी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला जो वीडियो है ना, एक बार यूट्यूब पर जाकर देखना, वहाँ पर अपलोडेड है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये रीटेस्ट करेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से, वहाँ पे आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा, देख सकते हो आप वहाँ पे जाकर। क्लियर है? राइट सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर, यस सर। निफ्टी का व्यू क्या रह सकता है? देखो बॉस, म्यूट कर लो सब लोग। व्यू सबका अलग अलग होता है मार्केट में, इसलिए किसी को प्रॉफिट होता है और किसी को लॉस होता है। व्यू मैं आपको अपना नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से मैं आपको सिखाता हूँ, इतने 1 घंटा लगातार देता हूँ, इसलिए ताकि आप अपना व्यू बनाओ, अपने हिसाब से क्या करो, चार्ट को एनालिसिस करो और अपने सेटअप पे ट्रेड करो। मैं आपको बता दूंगा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट करेगा, एंट्री कर लेना। लेकिन जब आप एंट्री करोगे आपको 101% लॉस होगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे एंट्री, आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा। ट्रस्ट अगर होगा तो आप क्या कर रहे हो, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो मेरे पे। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही मार्केट करेगा। मैं अगर आपको बता दिया कि निफ्टी का मान लेते हैं कि ये हमारा भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस इसका ब्रेकडाउन करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, मैं ये बोल दिया। अब ये 100% मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि हाँ ऐसा ही होगा मार्केट में। आप अपने हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, अपने हिसाब से ट्रेड में एंट्री करो। भले आपको स्टार्टिंग में लॉसेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस से सीखो, जो भी मिस्टेक हो रहा है उसको रिपीट मत करो। और ऐसे करते करते फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि वो मेरे को व्यू बताएगा फिर मैं उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री करूँगा। इसलिए कि देखना कि मैं कभी भी जो है ना ये वीडियो नहीं बनाता हूँ कि कल का व्यू क्या होने वाला है, ऐसा बहुत पहले जब चैनल स्टार्ट किया था तो बनाता था, बट अब क्या है कि सिखाने पर ज़्यादा फोकस है। तो आप लोग अपना अपना व्यू बनाओ, अपना अपना एनालिसिस ग्रुप में शेयर करो, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है ग्रुप में शेयर करो और उसके हिसाब से चलो। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 50 लोग ज्वाइन करते हैं तो 50 लोग अलग अलग सपोर्ट मार्क करेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे और डिफरेंट टाइम पे एंट्री करेंगे। कोई 12 बजे एंट्री कर रहा है, अगर मान लेते हैं कोई है जो 12 बजे एंट्री कर रहा है लेकिन मेरे को वहाँ पे एंट्री नहीं दिख रहा तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं जानबूझकर वहाँ पे एंट्री करूँ कि यार उसको तो प्रॉफिट हो गया, मेरे को भी अब प्रॉफिट करना, मैं भी एंट्री करूँगा, तो फिर मेरे को लॉसेज ही होगा, क्योंकि मैं अब लड़ रहा हूँ, मैं लालच कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप अपने हिसाब से एनालिसिस करो बॉस और अपने हिसाब से एंट्री करो।
व्यू किसी का मत देखो, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस डेली डालते हैं कि निफ्टी कल ऐसा करेगा वैसा करेगा। वो एनालिसिस करना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। मैं भी डेली करके बना के डाल सकता हूँ, लेकिन वो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को। आप लोग देखोगे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। रिजल्ट आपको अपने हिसाब से ही एनालिसिस करने से मिलेगा, मेरे एनालिसिस से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं कभी कभी आप लोगों को बस सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ जो स्ट्रांग होता है डेली, वीकली, आवरली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप उससे मैच करके देख सको कि हाँ जो मैंने सपोर्ट मार्क किया है वो भी एग्जैक्टली थोड़ा सा सेम है या फिर ऊपर नीचे है या फिर नहीं है। आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो वो मैं इसलिए बताता हूँ ताकि अगर वहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड में एंट्री कर रखा है एटलीस्ट वो एग्जिट कर ले, क्योंकि उसको लॉसेज ना होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का उस दिन एक सपोर्ट बताया था 970 से 870 से 900 का। अब वहाँ पे जो लोग पुट लेकर बैठे हुए थे, एक बंदा था जो पुट लेकर बाई किया हुआ था, और उन्होंने क्लास में भी बताया था कि सर मैं पुट लिया हुआ था और मैं वहाँ से फिर आपने जैसे भेजा सपोर्ट है तो मैं एग्जिट कर दिया, तो उनको फिर वहाँ पे लॉसेज होने से बच गए। अगर वो होल्ड करते, मार्केट रिवर्स कर जाता तो उनको लॉसेज होता। तो मैं बस आपको हेल्प कर सकता हूँ, जहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है आप भी मार्क करो, अपने हिसाब से ट्रेड में एंट्री करो। एनालिसिस मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। क्लियर है? यस सर। समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके। अच्छा सर, वो जो सर जैसे टीवी पे जो सर मॉर्निंग में एक्सपर्ट बताते हैं सर, एनालिस्ट करके बहुत होल्ड कीजिए, बाई कीजिए, उसमें ये कीजिए, वो सर क्या रहता है उन लोगों का? पहले का रहता है न्यूज़, या वो लोग लाइव कुछ वहाँ पे देखते रहते हैं? मॉर्निंग सीएनबीसी में देखते हैं सर, तो कभी कभी एक्सपर्ट कुछ का रहता है सर, मॉर्निंग में जो आते हैं वो लोग 9:30, 10, 10:30 तक भी, तो इन लोगों का व्यू देखते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो आपको इतने ज़्यादा एक्सपर्ट मिलेंगे ना, अगर वो इतने ही एक्सपर्ट हैं तो वो तो जाकर खुद आराम से अपना ट्रेडिंग करे, आपको क्यों बता रहे हैं? आपको उनसे क्या फ़ायदा हो? आप अपना सेंस यूज़ करो। अगर वो आपको ट्रेड दे रहे हैं कि आप यहाँ पे कॉल बाई करो, इससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और आप लोगों का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको सेल्फ लर्निंग से बड़ा कोई लर्निंग नहीं है। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक, फिबोनाची, जो एक बेसिक चीज़ है जो सब लोगों को पता होना चाहिए। अब इसको यूज़ करना आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने मेहनत से यूज़ करते हो। आप इसको जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम पे, जितना ज़्यादा इस पे टाइम दोगे, आप मेरे से भी इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो अगर आप फिबोनाची को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए तो। जैसे मैं सिर्फ फिबोनाची, हार्मोनिक को यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सिर्फ आप इसी पे ट्रेड कर रहे हो, आपने इसका पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिया, तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप अपने हिसाब से ट्रेड में एंट्री करो। टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल है, सुबह सुबह मार्केट 9:15 में खुलेगा भाई साहब, 45,500 का कॉल बाई करो, हर 2 मिनट के बाद अपडेट डालेंगे। 220 पे दिया था, 240 हो गए, 260 हो गए, 280 हो गए, 300 हो गए, 310 हो गए, उसके बाद ट्रेड खत्म, प्रॉफिट एडिटेड 10,000 स्क्रीनशॉट डालेंगे चैनल पे। अब बोलेंगे उसके बाद क्या? कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदो, प्रीमियम चैनल ज्वाइन करो। और प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने से क्या होता है? उनको पैसा मिल गया, अब वो अपना उससे ट्रेड करे या कुछ भी करे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस किन का हुआ? पब्लिक का हुआ। पैसा आप पहले से ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, दूसरा लालच के चक्कर में टेलीग्राम कोर्स खरीदते हो फालतू में, और वहाँ पे भी अपना पैसा क्या कर रहे हो? लॉस कर रहे हो। टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, फिर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, इसको हमसे नहीं होने वाला, और वो क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं, गाली वाली देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि, और दूसरे लोगों को भी करने से फिर मना करते हैं। लेकिन इसको एज अ बिजनेस लो। अब ये मत सोचो कि यहाँ पे मैं करोड़ों लाखों कमा लूँगा, एक्सपर्ट की राय मत सुनो, अपने हिसाब से जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आप आज अगर इस चीज़ को नहीं समझे ना, 2 साल 3 साल अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, 2 साल 3 साल के बाद आपको सेल्फ रियलाइज़ हो जाएगा कि मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। आप जितने भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, करोड़ों की स्ट्रेटेजी सीख लो, कहीं पे भी 10 लाख रुपए देके सीख लो, मार्केट में प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक, फिबोनाची को सीख गए अच्छे से, कैंडलस्टिक चार्ट के साइकोलॉजी को सीख गए, तब रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, मनी मैनेजमेंट सीख गए, तो आपको काम हो गया। जैसे कि मैं आपको अभी बहुत सारा कोर्स में, अभी हम लोग का बेसिक चीज़ें चल रहा है ना, आप इस कोर्स को ध्यान से नहीं देखिए, अभी हम लोगों का आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है। लाइक अभी हम लोगों का स्टार्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते थे और अभी तक आप क्या सोच रहे हो और आगे क्या सोचने वाले हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर आप लोगों को भी लगेगा यस मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस अपने हिसाब से सीखो और उसी को फॉलो करो।
ज़्यादा किसी एक्सपर्ट की राय नहीं लो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन मत करो, कोई भी कोर्स परचेज मत करो। फ्री में यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियोज़ है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। मेरी वीडियोज़ देखो, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे भी आप उसको देख के सीख सकते हो और उसका प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी टेलीग्राम वगैरह ये सब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि एक्सपर्ट अगर बोल रहा कॉल बाय कर लो तो कॉल बाय कर लो, पुट बाय, लॉजिक कुछ है नहीं, बस मार्केट खुला कॉल बाय करना स्टार्ट कर दिया। भाई लॉजिक बताओ, क्यों बाय करना है, क्या है वहाँ पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली लॉजिक क्या था बाई करने का। ग्रुप में जो भी लोग प्रॉफिट बेचते हैं ना, तो मेरे को प्रॉफिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 लाख का प्रॉफिट करो, 10,000 का करो या 10 रुपये का कर रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि उस प्रॉफिट के पीछे आपका लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक ही लर्निंग है। प्रॉफिट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज प्रॉफिट हो रहा है, 2 दिन के बाद फिर आप वहाँ पर लॉस कर दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, लॉस हो गया आपको। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक, लॉजिक ही सब कुछ होता है मार्केट में। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है यस सर। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। नाइस सर। गुड नाइट सर।